दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हरविंदर सिंह सरना ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। मुलाकात को लेकर कई सवाल जो है वो जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद हरविंदर सिंह सरना मौजूद है। सर, पहले तो मुलाकात की है, मुलाकात में क्या बातचीत हुई आखिर? देखिए सर, मुलाकात का मुख्य कारण तो ये है भाई, सिखों की आवाज़ जो सी है वो दब के ख़त्म नहीं हुई, बिल्कुल ही ख़त्म हो रही है। हमारे साथ जास्तियाँ हो रही हैं, हमारे कमेटियों के चुनाव जो से हैं वो टाइम सिर नहीं कराए जा रहे हैं, और जो पिट्ठू हैं सरकारी, जो डुबिशियस करैक्टर के लोग हैं जिनके ऊपर चोरी चकारी के इल्ज़ाम हैं, पुलिस की बस्ताबे में भी उनके नाम है, उनको प्रबंधक बना के भेजा हुआ है गुरुद्वारा कमेटी का। और उनको 1 साल की एक्सटेंशन किस बात की दी गई है, क्यों दी गई है, क्या वजह है? क्या आपको उनका माल बीच में से हिस्सा पानी मिलता था या क्या सहूलत है, क्या बात है, ये पहले क्लियर करो। और दूसरी बात है, श्रोमणी कमेटी के भी चुनाव होने चाहिए। आज 15 साल हो गए हैं, क्यों नहीं चुनाव करा रही सरकार? चौथी बात है भाई, सरकार सिखों से जास्ती कर रही है। पल पल सिखों का इतिहास भी तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, इतिहास को ख़त्म भी किया जा रहा है, और जो सिखों से संबंध चीज़ें हैं उनको भी ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा पिजेंट्री सिखों की है, पिजेंट्री को ये तंग करते हैं ये। इसलिए मैं पिछले साल भी नहीं गया, उससे पिछले साल भी नहीं गया, अब है प्रतिपक्ष का नेता बन गया तो मैं अपना फ़र्ज समझा, चलो जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मैं अपनी आवाज़ को ले जाऊँ, जहाँ तक पहुँच गई तो पहुँच गई, मेरा फ़र्ज था ये, मैं अपने फ़र्ज़ की अदायगी की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि आपने राहुल गांधी से मुलाकात की और राहुल गांधी गांधी परिवार का वो हिस्सा हैं जिनके ऊपर 1984 के सिख कत्लेआम के आरोप लगते रहे हैं। साथ ही साथ श्री अकाल तख्त साहिब पर अटैक जो है वो किया गया है, वो भी आरोप इनके परिवार पर लगते रहे हैं। इस तरीके के सवाल जो है वो जरूर खड़े हो रहे हैं। देखो ऐसा है, इन लोगों ने ना त्रासदी क्या है, इन लोगों ने सिख इतिहास को पढ़ा नहीं है। सबसे ज़्यादा जुल्म सिखों के ऊपर किए हैं औरंगज़ेब ने। 9वें पातशाह को शहीद किया, माता गुजरी को शहीद किया, गुरु साहब के 4 साहबजादों को शहीद किया, हज़ारों सिखों को मारा, आनंदपुर का किला ख़त्म कर दिया। और एक रात वो भी थी जिस दिन गुरु साहब ढाल के ऊपर सिर रख के माछीवाड़ों में, जंगलों में बिना जूते के रात बिताई थी ठंड में। इन सब बातों के बावजूद गुरु साहब ने उसको औरंगज़ेब को चिट्ठी दी थी, भाई तुम मेरे को आके मिल, मैं तेरी बताऊं करतूतें में क्या है। और इतिहास में इसका भी जिक्र आता है, भाई गुरु साहब ने कहा जब आएगा तो अच्छा घोड़ा भी लेता ही हो। फिर भी इस चिट्ठी के वाक़या पढ़ के हिल गया था औरंगज़ेब। उसने उसी वक्त फैसला किया मैं अभी मिलूंगा गुरु गोबिंद सिंह को। वो वहाँ से चला, ये गुरु साहब यहाँ से चले, पर जब जयपुर के से आगे पहुँचे तो औरंगज़ेब की वहाँ पर मौत हो चुकी थी। फिर उसके लड़के शहज़ादा मुअज़्ज़म की गुरु साहब ने मदद की थी। शहज़ादा मुअज़्ज़म को गद्दी पे बिठाने वाले गुरु गोबिंद सिंह जी हैं। इस बात का ये क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे ये? अगर गुरु गोबिंद सिंह शहज़ादा मुअज़्ज़म की मदद ना करते तो वो बादशाह नहीं थी बन सकता हिंदुस्तान का। लेकिन सरना साहब, क्या राहुल गांधी को माफ़ी दे देनी चाहिए फिर? ये पंथ फैसला करे।
समूचा पंथ बैठे, पंथक शख्सियतें बैठे हैं, बुलाएं, मीटिंग करके बात कर लें, सबको न्योता दे दें, जो आ सकते आ जाए। आपको क्यों लगता है ऐसा कि जिस तरीके से आपने मुलाकात की है, क्यों लगता है आपको ऐसा क्या? कि माफ़ी पंथ को इकट्ठा हो जाना चाहिए? देखो जी, पंथक इकट्ठ के लिए तो मैं दिल से कामना करता हूँ। हमारी जो हालात बने हैं वो पंथ में एकता नहीं है, इसी करके बने हैं। पंथ में एकता होगी, एक सुरता होगी, तो फिर ऐसे हालात ना बनते। पर हर लोगों ने हर हिस्से में इन्होंने अपने अपने बंदे तैनात किए हुए हैं, उनको पूरी पेमेंट भी होती है, उनसे जो चाहते हैं वो करवाते हैं। सरकारों का क्या मतलब है ये गुरुद्वारों में कब्जे करने और इनका काम? अरे मुल्क चलाओ भाई, बड़े हालात खराब हो रहे हैं मुल्क के, तुम कह कुछ रहे हो कुछ रहा है, किसी को कुछ पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। सर वहीं दिल्ली कमेटी भी लगातार सवाल आपके ऊपर खड़े कर रही है कि मुलाकात करने चले गए, उनसे मुलाकात कर ली है, जिनके ऊपर इस तरीके के आरोप हैं। क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ? मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? मैं एक 10वें पातशाह का आज़ाद बच्चा हूँ, आज़ाद धर्म में हूँ मैं। मेरे को पूरा हक है अपनी कौम की बात करने का और बात रखने का, और कौम में ऊपर कोई दिक्कत तकलीफ़ है उसकी भी बात करने का मेरे को। तुम करो नहीं, तुम्हारा एक काम है उसमें तुम मस्त हो, छनाछन पैसे आ रहे हैं तुम मस्त हो, मैं क्या करूं? तुम लूटना बंद कर दो, मैं नहीं जाता, भरो पैसे। 1000 करोड़ की देनदारी होगी। हम तो कोर्ट को ये सरकार को ये बेनती करते हैं भाई कोई भी कानून ऐसा लाओ जिसके टेन्योर में चोरी हुई है उनकी कोठियां बिकवाओ। गुरुद्वारा क्यों पैसे भरे? इनकी कोठियां बिकवाओ जिनके टेन्योर में चोरी हुई है। ये खा पी के तुम मुझों को दाव दे के बाहर आ गए, फिर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दे। अरे इल्ज़ाम तुम हमारे ऊपर लगा रहे हो, तुम बताते क्यों नहीं? 13 साल से काबूज हो तुम। अगर हमारे में कुछ नुक्स होता तुम तो हमारी खलड़ी रेड़ के रख देते। तुम हमसे इतना प्यार और मोहब्बत थोड़ी करते हो जितना को तुम समझ रहे हो, या हम नहीं समझते। इतने भोले नहीं हो तुम भैया। आरोप लगाते हैं आपके ऊपर जिस तरीके से, चाहे मिट्टी बेचने का, अरे यार, गुरुद्वारा की पार्किंग अरे बेचने का। अरे तुमने फिर 13 साल चुप क्यों किया अभी तक? क्या तुम हिस्सेदार थे बीच में? क्यों चुप किया? ऑडिटिंग रिपोर्ट डिलाइट से करवाई, क्यों फेंक दी कूड़े में? कितने कितनी तनख्वाहें बांट रहे हो, कितने कितने पैसे तुम एडवांस कर रहे हो, सबकी रिपोर्टें अयाब नायाब तरीके खाने के निकाले हुए हैं। तुम्हारी छतरी के नीचे तो गुरुद्वारा कमेटी कभी भी तरक्की नहीं करेगी। अच्छा, कि जब राहुल गांधी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे। हाँ जी, मेरे को कहा है। अब कब उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, नहीं उठाएंगे, आगे वो भी सलाह करेंगे अपनी पार्टी में। तो बिल्कुल ये थे हरविंदर सिंह सरना जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल।